Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. Today is class 28 for HTET PGT Biology MCQ practice series for your upcoming exam. So first question for today's class is blood platelets are associated with oxygen transport, immunity, blood clotting and all of these. So blood platelets का जो main function क्या होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए कैसे यहाँ देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा बिकॉज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करती है आरबीसीज ठीक है एंड इम्यूनिटी के लिए होती है जो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी का काम सो ब्लड क्लोटिंग अगर देखें सो प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट्स ये बहुत छोटे सेल्स होते हैं फ्रेगमेंट्स लाइक ठीक है ब्लड के अंदर बट ज़रूरी होते हैं हेमोस्टेसिस के लिए जब ब्लड वेसल कहीं इंजर होती है ठीक है जब कहीं चोट लगती है तो प्लेटलेट्स क्या करती है अपना गुच्छा बनाती हैं क्लम्प तैयार करती हैं और रिलीज करती हैं केमिकल सिग्नल टू फॉर्म अ प्लग ठीक है और जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको रोकती हैं उसको प्रिवेंट करती हैं सो मेन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स आर associated with blood clotting okay so correct option is C. Next question is the blood clotting factor prothrombin is produced in कहाँ पर वो प्रोड्यूस होता है नॉट कैपिलरीज नॉट वेन्स नॉट स्प्लीन इट्स इन लीवर जब प्रोडक्शन होती है प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 की प्लाज्मा के अंदर वो एक प्रोटीन सिंथेसिस्ड होता है और कंटिन्यू होती रहती है ये ठीक है लीवर से लीवर इसकी कंटिन्यू प्रोडक्शन करता रहता है इसके अंदर एक और चीज़ होती है विटामिन के उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैसे जब इसकी प्रोडक्शन होती है तो वो विटामिन के ऊपर ही डिपेंड करती है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो क्लॉटिंग होती है वो सब नहीं होगी और एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो क्योंकि वो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे प्रोथ्रोम्बिन का ठीक है and its function is during coagulation process prothrombin is converted into thrombin which convert fibrinogen into fibrin to form stable blood clots okay so correct option for this question is A liver next question is the ion associated with the conversion of prothrombin into thrombin is कौन से आयंस यहाँ पर यूज होते हैं जो कि प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बिन के अंदर नोट Na नोट क्लोरीन नोट के पॉजिटिव इट्स कैल्शियम टू पॉजिटिव ठीक है कैल्शियम्स आयन होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लोटिंग में दूसरा ये एक्ट एज कोफैक्टर फॉर प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स ठीक है और ये कैटालाइज करते हैं कन्वर्जन को ऑफ द इनएक्टिवेट प्रोटीन जी ठीक है जो कि प्रोथ्रोम्बिन होता है वो इनएक्टिवेट होता है और उसको कैटालाइज करते हैं एक एक्टिव एंजाइम बनाते हैं किस फॉर्म में थ्रोम्बिन की फॉर्म में so calcium 2 positive is also an important factor which affect the role of thrombin prothrombin and also of platelets so correct option for this question is A calcium 2 positive ions next question is who got the Nobel Prize for the isolation of first enzyme in crystalline form किसको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था आइसोलेशन किसका एंजाइम का फर्स्ट एंजाइम का आइसोलेशन के लिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में रॉबर्टसन नो वेंगर नो डिवे नो इट्स सुमनर जेम्स बी सुमनर इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 1946 के अंदर और इन्होंने डिस्कवरी की थी एंजाइम की किस फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में 1926 में इन्होंने सक्सेसफुली आइसोलेट किया था क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम यूरिएज को कौन से को यूरिएज एंजाइम को ओके एंड कहाँ से जैक बीन से
जिसे प्रूव हुआ था कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, जेम्स। इनका फुल नेम क्या है, जेम्स बी सुमनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन अ प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म was amylase. Pure crystalline form was amylase, urease, invertase, lactase. So अभी अभी मैंने बताया कि जेम्स बी सुमनर ने किसको आइसोलेट किया था 1926 में क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इट्स यूरिएज। ओके, अमाइलेज, इन्वर्टेज, लैक्टेज इन सबको नहीं किया था। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज यूरिएज। एंजाइम डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन, जो एंजाइम होते हैं वो डिफर करते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन, कहाँ, बीइंग प्रोटीनियस इन नेचर, हाई डिफ्यूजन रेट, वर्किंग एट हाई टेम्परेचर, नन ऑफ अबोव। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बीइंग प्रोटीनियस इन नेचर। ओके, एंजाइम क्या होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे डी जनरेट हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। ठीक है, सो दे विल नॉट फंक्शन ऑन वेरी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, बेस्ट होता है इनके लिए बॉडी टेम्परेचर, एंड नॉर्मल ये अपने ही टेम्परेचर पे फंक्शन करते हैं। एंजाइम का जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, जो कि कम्प्लीटली एक प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं और सिंपल मिनरल सॉल्ट मेटल्स के लिए। ठीक है, सो इट्स बीइंग प्रोटीनियस इन नेचर। करेक्ट ऑप्शन इज ए, sensitive to temperature. Next question is common phase between aerobic and anaerobic respiration. It's glycolysis, yes. Crab, no. Oxidative phosphorylation, no. None of above, no. So it's glycolysis. कहाँ होती है ये, इसकी लोकेशन क्या होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, O2 की इसमें ज़रूरत नहीं होती ग्लाइकोलाइसिस के लिए। फर्स्ट जो स्टेप होती है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन के लिए, दोनों ही रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। और जब दोनों ही रिएक्शंस में शुरुआत कहाँ से होती है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को कन्वर्ट करना 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट। ठीक है, और एक स्मॉल अमाउंट एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सेल द readily available एनर्जी रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है उनको, ग्लूकोज, एटीपी, प्रोटीन, एनएडी। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एटीपी, रेडली, मतलब जो तैयार फॉर्म होती है जिसको डायरेक्ट यूज करते हैं प्लांट, कौन सी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी की करेंसी भी बोला जाता है सेल के लिए। ठीक है, और ये इमीडिएट इफेक्ट से आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनके लिए। एंड जो मसल, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नर्व सिग्नलिंग हो गया। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी के लिए। ठीक है, जो सोर्स होता है कहाँ से एनर्जी आती है वो होता है ग्लूकोज। ये टूटता है सेलुलर रेस्पिरेशन से और फिर एटीपी मिलती है और तब उसको सेल यूज करती है, जैसे हम पैसे यूज करते हैं वो हमारी करेंसी है। so, ऐसे ही एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी सेल्स के लिए। और प्रोटीन जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, सपोर्ट के लिए, प्राइम एंजाइम्स के लिए, एंजाइमेटिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, ना कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनएडी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जस्ट लाइक ए कोएंजाइम, जिसको यूज किया जाता है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में ताकि वो हेल्प करे किसके प्रोडक्शन के लिए, एटीपी, जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है। बट इट इज नॉट एनर्जी सोर्स इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद से कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है, एनर्जी का सोर्स यहाँ पर सिर्फ एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the metabolic pathway by which the oxidation of pyruvic acid takes place is called। वो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का, इज दैट क्रेब साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल,
phosphorylation, or none of these? So it's Krebs cycle, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की, जिसको यूज़ किया जाता है सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसके लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है। एसिटाइल कोएंजाइम डिराइव किया जाता है पायरुविक एसिड से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH, FADH2। रही बात आपकी ऑर्निथिन साइकिल की, तो ये एक यूरिया साइकिल होती है। ठीक है, और ये लीवर के लिए होती है। क्या कन्वर्ट करती है ये हाईली टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में, किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद आपका फॉस्फोराइलेशन आता है। फॉस्फोराइलेशन एक जनरल प्रोसेस होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। जैसे ADP है, इसके अंदर ATP कन्वर्ट करना, फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करना। ठीक है, और एक स्पेसिफिक पाथवे होता है पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन का इसके अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज Krebs साइकिल, जिसके अंदर एक ऑक्सीडेशन का पाथवे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल सबस्ट्रेट फॉर Krebs साइकिल? इनमें से कौन सा इनिशियल सबस्ट्रेट है Krebs साइकिल का? मैलिक एसिड नो, पायरुविक नो, सिट्रिक नो, इट्स एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है? कंबाइन करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से और क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड Krebs साइकिल में। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड, किसका? ग्लाइकोलिसिस का। अभी बताया मैंने, ये ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। बट यहाँ पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम आएगा जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बाइंड करता है क्या बनाने के लिए? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज एसिटाइल कोएंजाइम। The enzyme which catalyze the hydration of fumaric acid to malic acid, कौन सा एंजाइम होता है जो कि कैटालेज करता है हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक? यहाँ कौन सा आपका एंजाइम यूज होगा? सो इट्स फ्यूमरेज। ठीक है, रिएक्शन की स्टेप होती है ये Krebs साइकिल में। फ्यूमरेज को हम फ्यूमरेट हाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेज ये फैसिलिटेट करता है रिवर्सिबल एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, जो H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिवर्सिबल एडिशन करता है उनका, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं फ्यूमरेट के, वो प्रोड्यूस करते हैं मेलेट, एल मेलेट, इट्स एल मेलेट। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्यूमरेज। इसको हम फ्यूमरेट हाइड्रेटेज भी बोलते हैं, हाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ Krebs साइकिल? Krebs साइकिल की लास्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो अभी शायद मैंने आपको बताया, इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड टू OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ Krebs cycle. Okay, move to next question. Which of the following element are found greatly concentrated in the protoplasm? सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म में? इट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन की बात करें तो ये होती है बैकबोन बनाने के लिए, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बैकबोन बनाने के लिए कार्बन होती है। ये कुछ 18% तक होती है, 18 से 20%। हाइड्रोजन आपका 10% होता है बिकॉज H2O, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ H2O। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, इट्स 62 to 65%। ठीक है, देन नाइट्रोजन इज 3%, असेंशियल फॉर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली नाइट्रोजन इन्हीं के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इन केमिकल्स को बनाने के लिए, इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बताने आपको। रेनिन, अमाइलेज, मेल्टेज, नो। माल्टेज एंड इन्वर्टेज, नो। सुक्रेज, इन्वर्टेज एंड फ्यूमरेज, नो। ट्रिप्सिन, पॉलीपेप्टाइडेज एंड जाइमेज। ठीक है, ये जो ट्रिप्सिन है, पॉलीपेप्टाइडेज है, जाइमेज है, ये तीनों ही प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट एक्यूरेट चॉइस है इस ऑप्शंस के अंदर। ट्रिप्सिन एंड पेप्टाइडेज जो होते हैं वो क्लासिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, एंड ट्रिप्सिन जो होती है वो प्रोटीज जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, और हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन। पेप्टाइडेज ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में। ठीक है, एंड जाइमेज जो होती है वो एसोसिएटेड होती है विद फर्मेंटेशन, ब्रेकडाउन किसका? शुगर का, इथेनॉल एंड CO2। जब आपका फर्मेंटेशन होता है तो शुगर, इसको किस में ब्रेक किया जाता है? CO2 एंड इथेनॉल। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू द, इसकी कमी से क्या होता है? कैरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इसमें क्या होता है? कैरेटिनाइजेशन में विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्ट करने में, उसकी जो नीचे की सेल्स होती हैं उसके सरफेस के अंदर म्यूकस को मेंटेन रखता है। ठीक है, और विदाउट इट एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, एकदम स्केली हो जाएंगी, हार्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। सो दिस इज ट्रू ऑप्शन। नाइट ब्लाइंडनेस, ऑफ कोर्स रोडोप्सिन के लिए मेन सोर्स होता है विटामिन ए, एंड रोडोप्सिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे रेटिना के लिए। अगर हमें लो लाइट में देखना है, देखने के लिए ज़रूरी होता है रोडोप्सिन का होना। अगर ये नहीं होगा तो हमारी आइज एबल नहीं होंगी किसी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, एवरीवेयर इज वी कैन सी डार्कनेस। सो ये भी सही है। सो बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और जो ड्राई आइज, रफ स्किन होती है, इसको हम एक कंडीशन बोलते हैं जीरोप्थेलिमिया। ठीक है, और ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। विटामिन ए हमें मोस्टली ऑरेंज फ्रूट्स के अंदर मिलता है, आई मीन जैसे पपाया, कैरेट, ऑरेंज में भी। ठीक है, सो मेन सोर्स इनके वही है। So that's all for today. I hope these classes are helpful for you. Be continue with me till your exam happen, and STET जो recent जो exam होगा अभी वो जुलाई में होने वाला है। So be continue with me, और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।